रहे क्योंकि हाथ बांध के खड़ा रहता है, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर क्या है? जी, मैं मुझे उसका जवाब देने दीजिए, अगर इसको ऑफ कर दें सबको आवाज़ आ जाएगी। शुक्रिया। पुलिस जो है उसको एक प्रोटोकॉल्स हैं। हम किसी ऐसे इलाके में किसी ऐसे लोगों के मुकाबले में नहीं गए जिस तरह आपने कहा सबसे बहादुर समझा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 500 से ज़्यादा इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए हैं इन दिनों में, और एट द सेम टाइम हमने यहाँ पे 81 टाइम्स हम पे गोली चली है, और उसमें हमने 42 दफ़ा उनको मुजरिमों को अंजाम तक पहुँचाया है, और हमारे भी 18 बंदे ज़ख्मी हुए हैं। तो ये बहादुर पुलिस फोर्स ही कर सकती है। हमारा एक बंदा शहीद भी हुआ है डाकुओं से मुकाबले में, और ये बहुत बहादुर फोर्स है। लेकिन रिस्ट्रेंट शो करते हुए ताकि लाइफ का लॉस ना हो। इससे पहले एक और मजहबी अस्करियत पसंद जमात के साथ टकराव हुआ था जिसमें 6 लाशें गिर गई थीं, और जिसका नुकसान बाद में पाकिस्तानी कौम को हुआ। इसमें ये बहुत आसान होता है गोली चलाना। बहादुरी ये है कि गोली ना चलाई जाए। जी मुझे इसमें थोड़ा इजाफा कर लेने दें, 1 मिनट। मैं इसमें थोड़ा इजाफा करना चाहता हूँ। बंद करेंगे जी, अगर 2 बंदे तो फिर ये चलेगा। काइंडली बंद करेंगे सर जी। देखें, आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक जो है कार्रवाई मुकम्मल क्यों नहीं हो पाई। तो आपको बताना बुनियादी मकसद ये है कि हमारी फ़ोर्स जब भी ज़मान पाक की तरफ गई है तो एक ये गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया हुआ है कि कोई लॉस ऑफ लाइफ ना हो, इसलिए वो आप समझें कि डंडों और हेलमेट और शील्ड्स के अलावा उनके पास कोई चीज़ नहीं होती जितनी मरतबा वो गए हैं। और डॉक्टर साहब आप जवाब जी, तो ये एक सेकंड बाबर साहब का सवाल का जवाब दे दूं, बाबर साहब का, फिर यूनुस बार साहब आपसे। जी जी बाबर जी। कहा गया कि जी जो उनकी है ना क़यादत है वो आपके साथ बैठे, वो तो मुलजिम है कि आप उनके साथ बैठेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे, और प्लस अब तो FIR 4 हुई है लाहौर में, क्या उसकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस इसी तरह जाएगी? जहाँ तक ताल्लुक है हाई कोर्ट के हुक्म का, उसकी 100% तामील होगी। चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में वो आएंगे, उनके साथ बैठा जाएगा। जो FIR हैं उसके सिलसिले में गिरफ्तारियाँ ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। ये पॉइंट हाई कोर्ट में उठा था और हाई कोर्ट से पूछा गया कि इनको पुलिस को रोका जाए। हाई कोर्ट ने इसका बड़ा क्लियर जवाब दिया कि कानून अपना रास्ता बनाएगा और पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। यूनुस बार साहब जी। डॉक्टर साहब, पुलिस ने जब भी अच्छा काम किया है हमारी टीम जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है हमेशा अप्रिशिएट किया है, लेकिन यहाँ कौन क्या चाहता है जर्नलिस्टों को भी मालूम है, निगरान सेटअप की जो जिम्मेदारियाँ हैं ये भी साथियों को मालूम है। एक तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरह अदालत की कार्रवाई में ये कहा गया कि हैसियत कौम हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है, ये भी आज कहा गया है। खुदा का वास्ता है कौम की ज़िंदगी को चलने दें। डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ज़ीरे दाखिला राणा सनाउल्लाह के पिछले 2 हफ्तों से बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके DPO गुजरात को हुक्म दिया है कि उन्हें फौरी पेश किया जाए। यहाँ अदालत की रेट नजर क्यों नहीं आई? जी, पहले तो मैं आपका जवाब दूं कि अदालत में, शुक्रिया बार साहब, थैंक यू वेरी मच। अदालत ने, जी मैं पहले इस बात का जवाब दे दूं आपका काइंडली, क्योंकि आप इस सबसे रिलेटेड बात करेंगे तो बेहतर होगा। सबसे पहली बात यह है कि अदालत ने ये जो जुमले बोले हैं ये किसको बोले हैं। अगर अदालत में आप मौजूद नहीं थे, मैं मौजूद था, मैं आपको बताता हूँ। अदालत ने जिस वक्त उनके मुतल्लिका वकील के साथ बात करते हुए, हमने ये बात उनके मुतल्लिका वकील जो थे उनके साथ बात करते हुए की है, और ये रिमार्क्स थे, और साथ ये भी था कि पुलिस ने कानून के मुताबिक चलना है। जहाँ तक किसी और वारंट का ताल्लुक है उसको लीगली कवर किया गया, उसके साथ डिटेल देख लीजिएगा और उसके बाद उस पर बात कीजिएगा। जी ना जी, मेरा सवाल ये है जी सर, पूरे कल 6 बजे जाना बात साहब। जी जी आप पूछिए जनाब, काइंडली पूछिए सर। सर, मेरा ये सवाल है कि वहाँ पर 2 हुकूमतें लड़ रही थी, 2 सूबे की। एक तो KP के गिलगित बल्चिस्तान के वज़ीर आला वहाँ थे, उनकी फोर्स वहाँ थी और वह मुसल्ला थी। वहाँ हम लोग गए, हम लोग अपना उनको गिरफ्तार करने गए तो हम मुसल्ला नहीं थे। अगर हमारी फोर्स अंदर जाती और वो आगे से फायरिंग करते जैसे कि आपने बताया, अब ये बताएं कि गवर्नमेंट की रेट जैसे आप बात करें तो आया कि वो गवर्नमेंट नहीं है, और दूसरा तो एक सवाल का जवाब सर, एक सवाल इसके बाद दूसरा। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई बंदा, कोई इदारा जो ये वर्दी पहन लेता है और ये पहन लेता है ना, वो रियासत का मुलाजिम होता है, चाहे वो किसी सूबे की फोर्स हो,
किसी फेडरल गवर्नमेंट का कोई दायरा हो या कोई और, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर इस मुल्क और इस रियासत की और आप सब लोगों की हिफाजत की जिम्मेदार है। कोई दो फोर्सेस आपस में नहीं लड़ी। सीएम साहब की कोई सिक्योरिटी का कोई प्रोटोकॉल अगर वहां मौजूद था तो आईजी साहब को पता था, उनकी मर्जी से आया हुआ था। यकीन कीजिए पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह तारीख में 75 साल में कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने ये वर्दी पहन ली है वो रियासत का मुलाजिम है, वो रियासत का सिपाही है। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि किसी जगह भी पुलिस ने, जिनको आप कह रहे हैं गोलियां उन्होंने बरसाई थी या कुछ चलाई थी, और लोग भी ये पता नहीं क्यों बात इस तरह की इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, कतअन ऐसा नहीं हुआ। और तमाम जिसने वर्दियां पहनी है वो रियासत के मुलाजिम है। जी नेक्स्ट जी। नहीं, मैंने ये कहा है कि वहां पे कोई दो पुलिस फोर्स आपस में किसी ने ना गोली चलाई है ना कोई ऐसा काम किया है कि दो पुलिस फोर्स लड़ पड़ी हैं। जीबी की पुलिस फोर्स वहां डेफिनेटली मौजूद थी, मैंने आपको बताया वहां मौजूद थी, लेकिन जिसने वर्दी पहन ली वो अपने मुल्क के लिए गोली चलाता है, एक दूसरे के ऊपर नहीं। जी आगे। कितने लोग हैं जीबी के वहाँ पे, क्योंकि ये मालूमात हमें कल से ना तो आपका ये डिपार्टमेंट हमें दे रहा है ना जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पंजाब का वो हमें दे रहा है। क्या इस तरह जो पुलिस फोर्स किसी और सूबे की वहाँ पे मौजूद थी, जी जो पुलिस फोर्स वहाँ पे मौजूद थी उसकी आपके पास काउंटिंग है? वो कितने जी लोग जी हैं? तमाम की काउंटिंग है। उसके बारे में क्या इजाजत ली वहाँ पे जो जैमर भी मौजूद था उनका, वहाँ पे उनकी पुलिस फोर्स उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के मुताबिक 12 बंदे थे। इसके अलावा कोई मिनिस्टर आते थे या जाते थे, उनके साथ उनकी एस्कॉर्ट्स होती थी। और जब आप इस्लामाबाद में फिरे ना अगर आप, तो आप देखेंगे कि वहाँ बहुत सारी पुलिस फोर्स अपने अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक फिरी हैं। जी आगे। मैं इसमें थोड़ा सा इसको बंद करेंगे अगर कहेंगे। जी मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं। ये जो 12 लोग थे इन्हें विड्रॉ कर लिया गया, और सिर्फ इतना नहीं है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐसी भी है कि इन लोगों के अलावा केपी से भी लोग हैं और दे आर मिलिटेंट्स। एक बंदे का नाम भी हमारे पास आया है जो कि तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी से जिसका ताल्लुक़ है, मौलाना सूफ़ी मोहम्मद मरहूम का वो राइट हैंड मैन था, 8 साल कैद काट के आया, और वो अब एक सियासी जमात जो है उसका हिस्सा बन चुका है, और केपी के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं उन्होंने उनको इंडक्ट किया है। तो इस तरह के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, और ये जब ऑपरेशन जो है कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी सर मैंने एक्चुअली 6 o'clock हमारी मीटिंग है, उस हिसाब से डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जरा आप मेरा सवाल तसल्ली से सुन लीजिएगा। आपने कहा कि लाहौर पुलिस के लिए नो गो एरिया था ज़मान पार। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा बनाने की कोशिश की गई। चले आपने बनाने की कोशिश की, हम उसको ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। ये बताइएगा कि दो दफ़ा अटेम्प्ट हुई इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, क्या लाहौर पुलिस के पास 24 घंटे का वक्त कम था कि गिरफ्तारी मुकम्मल ना की जा सकी? और दूसरी बात ये बताइएगा कि आपने कहा कि आप निहत्ते थे, आपके पास आंसू गैस थी, कोई वेपन नहीं था, तो क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी? कहाँ है आपकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच कहाँ है? उन्होंने ये नहीं बताया कि अंदर पेट्रोल बम बन रहे हैं जो आपको फेंके भी गए, गाड़ियाँ भी जलाई गई, सब कुछ हुआ, इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं थी? क्या हवा में ऑपरेशन या हवा में गिरफ्तारी? जी मैं बताता हूँ, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, हमारे पास फुटेजेस भी थी, लेकिन कोई अगर एक इंसानी जान का लॉस होता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और टॉपिक पे हो रही होती। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 24 घंटे का टाइम था वो भी आपको मैंने बताया, किसी हम दुश्मन के इलाके में नहीं जा रहे थे। अब ये मैं इस बात पे आता हूँ कि उसको एक्शन को तेज़ करने के लिए वेपन क्यों नहीं लेके गए। एक मजलूम शख्स का बेटा, मासूम बेटा जो है वो एक्सीडेंट में हलाक होता है और उसको भी पुलिस पे डाल दिया जाता है। आपको मैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ और आपके लिए इंटरेस्टिंग बात होगी कि 164 की स्टेटमेंट्स उन दोनों ड्राइवर की और उसके साथी की हो चुकी हैं। कन्फेशनल स्टेटमेंट दे हैव कन्फेस्ड। पुलिस के आगे तो करते ही है ना सारे, मजिस्ट्रेट के आगे सवा घंटे के बयान दे के वो हो चुकी हैं। वो मीडिया में आज आपसे शेयर कर ली जाएंगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। और उसके बाद उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए ये होगी कि जज साहब ने जो उसके आखिर में लिखा है कि उन्होंने मुकम्मल जिसकी तसल्ली कर ली है, उनकी वीडियो बयानात भी आपको दिखा दिए जाएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो 164 की स्टेटमेंट है। तो जहाँ पर पुलिस में
एक बंदा जो एक्सीडेंट में फौत हुआ है, जिसकी सारी गाड़ी की हमने वीडियोस दिखा दी, और उसके वालिद की मेहरबानी है कि उन्होंने सच का साथ दिया, उसकी फैमिली की मेहरबानी है, और वो शख्स जो है उसके बारे में 164 की जो है वो स्टेटमेंट आ गई। अगर वो 164 की स्टेटमेंट के बाद भी पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है जो हमारी गोली से खुदा ना खास्ता कोई हिलाक होता, तो फिर क्या होता? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई है, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे आपको बता रहा हूँ, वो हमसे शेयर कर लेंगे। फराज साहब बाकियों को मौका दे दीजिएगा, उसके बाद आपसे प्लीज़ करते हैं। जी आपसे मेरा सवाल है जी। कि इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में जो वहाँ के रिहायशी हैं उनको बाट साहब कैंडली सबको बारे में जी। ऐसे वहाँ इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में वहाँ के जो रिहायशी हैं उनको सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि वो ना तो स्कूल जा रहे हैं, ना कॉलेजेस जा रहे हैं, ना कहीं और। उनके लिए क्या हुकूमत की तरफ से कोई प्लान बनाया गया है कि उनको वहाँ से किस तरह से निकालना है, और किस तरह से वो अपने जो मामूलात ज़िंदगी है उनके वो किस तरह से बहाल करवाते हैं? वहाँ के लोगों के लिए ही हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें किसी का नुकसान होता। और जिस तरह कि जज साहब ने कहा कि 2 दिन से पूरे पाकिस्तान के बारे में जो कुछ इंप्रेशन आ रहा है, उसके बावजूद आप देखिए पूरा शहर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ठीक चलाया। इसके बावजूद आप देखिए PSL का मैच हमने ठीक कराया, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को ठीक चलाते रहेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है, सर एक सेकंड सर, काइंडली बारी सर, डोंट लेट मी आंसर दैट, उसके बाद हम बताएंगे कि हर बंदे को मौका मिलना चाहिए। आप यूनुस बाट साहब आप सवाल पूछ चुके हैं, सर आगे जी प्लीज। किया जाएगा क्योंकि इस्लामाबाद कोर्ट ने तो कह दिया है कि कानून की बालादस्ती को कायम रखा जाए और रेट को कायम रखा जाए, ये इस्लामाबाद कोर्ट ने कहा। तो कब आप रिज्यूम कर रहे हैं ऑपरेशन? कल सुबह 11 बजे हाई कोर्ट में हमारी पेशी है। वहाँ पे आप लोगों ने ऑर्डर पे खुद अपनी खबरें चलाई हैं, और लिहाजा हम उसके ऊपर अमल करेंगे जो हाई कोर्ट कहेगा। अली साई, फिर उसके बाद हम ब्रीच ना करें कैंडी सवाल, उसके बाद में फराज साहब आखिर में। जी अली साई साहब। सर एक तो ये बता दें, और बाट साहब आखिरी सवाल आपसे करवा लेंगे ऐसे भी। जी सर एक तो कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट होना जरूरी है, एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरा 100 के करीब FIR जो है वो होने में है, जो इमरान खान के खिलाफ है और उनके कारकुनान के खिलाफ है। आम आदमी के खिलाफ दरख्वास्त भी है तो आपका सब इंस्पेक्टर ये सही बंदे को पकड़ कर ले आता है। अभी तक खान साहब पे आज भी FIR नहीं है, तो उनको अरेस्ट भी नहीं किया जा रहा। दूसरा, आपकी फोर्स में लड़ना है खाना खाने के बाद, आपके बंदों को कल 1 बजे तक खाना नहीं मिला। मेरे सामने आपके SP के पास DIGs के पास जा रहे थे कि हमारे लिए खाना मंगवाते, हम लड़ेंगे कैसे, ना पानी है ना खाना। जी मैं बताता हूँ। देखिए जो इमीडिएटली सा PSL है, मैं भी आपको PSL के खाने की तस्वीर दिखा देता हूँ जो ऑर्गेनाइज होती है चीज़। लेकिन इस पर आता हूँ, एकदम जो चीज़ ऑर्गेनाइज हो जिसमें 2-2.5 हज़ार बंदा पूरे शहर में लगा दिया जाए, उसमें टाइम लगता है। फौरी तौर पर सबसे पहले पानी पहुँचाने के लिए 2000 पानी की बोतलें खरीद के पहुँचाई गई, और खाना भी रात को लेट पहुंचा लेकिन ज़रूर पहुंचा, क्योंकि टाइम ऐसा था और पुलिस के ऊपर अटैक्स पेट्रोल बम से जैसा आपको बताया हो रहे थे। और जहां तक ताल्लुक है कानून का, वो इंशाल्लाह अपना रास्ता खुद लेगा, इसमें तो किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए। तमाम इसको अगर बंद करेंगे तो मैं जवाब दे सकूंगा। मैं आपका शुक्रिया सवाल पूछने का। तमाम के तमाम लोगों की ID कार्ड पहले चेक होता है, उसके पास हमारे पास पोलकॉम का सिस्टम है, उसमें एंटर होता है। अगर कोई गैर मुल्की होगा तो उसके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जी फराज साहब। अच्छा जी, इमरान खान ने अभी ट्वीट किया है कि वो 18 को अदालत में पेश होंगे। अब क्या प्लानिंग होगी आपकी? अब तो जमान बार में कोई आपके वहां पर रिटेलिएट कोई नहीं करेगा ना, आप क्या करेंगे? आप इसको बंद करें, मैं इसको बंद करें। एक सेकंड, 18 जिस केस में उनकी जमानत हो गई है वो तो अपनी जगह, लेकिन बहुत सारी FIR उनके खिलाफ मजीद हुई हैं, तो क्या उसमें गिरफ्तारी नहीं बनती या पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी? 18 को क्या होगा? इसको मैं पहले बता दूं, हमने कल 11 बजे हाईकोर्ट में पेश होना है। हम हाईकोर्ट के शुक्रगुजार हैं, और जो उन्होंने हमें बुलाया और हमारी बात सुनी, उनके फैसले, उनका जो फैसला होगा उसकी रोशनी में इंशाल्लाह ताला अमल होगा। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि होम डिपार्टमेंट ने आपसे पूछा है कि जो GP से पुलिस आई थी उसकी तादाद कितनी थी, इसका मतलब ये है कि वो गैर कानूनी तौर पर आए थे? नहीं बिल्कुल। देखिए मैंने आपको किया, चीफ मिनिस्टर का एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, यहाँ तक कि कोई जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनका भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, उसके मुताबिक हुआ था। कहीं पुलिस की आपस में कोई गोली नहीं चली। इस मुल्क की कोई यूनिफॉर्म फोर्स सिवाय रियासत के कहने पे रियासत के लिए लड़ती है और किसी के लिए नहीं लड़ती। जी मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि वहाँ पे गैर कानूनी। करें जी शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया पर्सन्स का शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए।
आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद पिछले 3 रोज़ में लाहौर में होने वाले वाक़यात हैं जो ज़मान पाक में पुलिस ने एक एफ़र्ट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन के लिए इस्लामाबाद पुलिस को असिस्ट किया। तो इस दौरान जो दूसरी जानिब से तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं जिनमें दर्जनों पुलिस के जवान जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ जो जवान हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। और इसके अलावा जो कोर्ट ऑर्डर्स को रजिस्ट किया गया मुसलसल 2-3 रोज़ और एक इलाके को नो गो एरिया बना दिया गया, इस हवाले से जो आईजी पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर वो आपको ब्रीफ करेंगे। ओवर टू डॉक्टर उस्मान अनवर। थैंक यू वेरी मच। आप सब तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। आई बी वेरी ब्रीफ और मैं चाहूँगा कि सवाल जवाब का सिलसिला ज़्यादा हो। परसों इस्लामाबाद पुलिस के DIG साहब खुद लाहौर आए और उन्होंने एक जो नॉन बेलेबल वारंट था अदालत का वो पेश करने के लिए पुलिस की मदद मांगी, जो कानूनन दी गई। चूँकि कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करने का या कोई ऑपरेशन करने का मकसद नहीं था, ना ही हमारा कोई ऐसा इरादा था, तो उनको मुनासिब सी नफरी दे दी गई कि वो जाएं और वहाँ जाके उसको एग्जीक्यूट कर दें। जब वो वहाँ गए, उधर बातचीत शुरू हुई। इसी दौरान वहाँ से पथराव शुरू हो गया, जिससे वो DIG साहब ज़ख्मी भी हुए और पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए। तो इमीडिएटली ये फैसला किया गया कि ये वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए मज़ीद पुलिस फोर्स भेजी जाए। जब ये मज़ीद पुलिस फोर्स भेजी गई तो आगे से पहले से तैयार हुए हुए मुसल्लह जत्थों ने पुलिस के ऊपर हमला भी किया और डंडे बरसाए, पेट्रोल बम्स फेंके, पत्थर जो पहले से तैयार थे वो मारे गए और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गैर कानूनी काम किए गए जिसकी वजह से सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा। ग्रीन बेल्ट्स को जलाया गया, बिजली के खंभों को जलाया गया, फिर पुलिस की गाड़ियों पे हमले शुरू हुए। रेंजर्स थी साथ, रेंजर्स की गाड़ियों पे हमले हुए, रेंजर्स के सिपाहियों पे पेट्रोल बम मारे गए। इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ किस्म की जो एड इन गाड़ियाँ थीं और हमारी ऑपरेशनल व्हीकल्स थीं उनको भी आग लगा दी गई। पुलिस वालों को ये हुक्म दिया गया था कि वो कोई असलहा कैरी नहीं करेंगे, यानी असले से मुराद कोई भी ऐसा वेपन जिसमें गोली हो, चाहे वो रबर बुलेट हो। तो तमाम नफरी इंक्लूडिंग CCPO, DIG ऑपरेशंस और SSP साहिबान बगैर किसी वेपन के थे। ये इंटरेस्टिंग बात इस वजह से है कि आज से पहले जितने भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस आई हैं उसके अंदर हमने जो पुलिस वाले भेजे हैं उनमें SP या DSP के पास ज़रूर असला होता है, लेकिन टू एंश्योर कि मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी हो, बल्कि बिल्कुल ना हो, हमने यही सिलसिला रखा। और इसको जाके जब एग्जीक्यूट करने के लिए वो मजीद नफरी वहाँ गई तो एग्जीक्यूट करना तो दरकिनार, शदीद तरीन हमले किए गए और रेंजर्स की गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया गया। इस सारी सूरत हाल को आपके कैमरों ने भी महफूज किया। लाजमी बात है, कानून के मुताबिक जो पुलिस रूल्स में है और CRPC में है, पुलिस ने वापसी आंसू गैस भी फेंकी और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। जहाँ पे बंदों ने ज़्यादा रजिस्ट किया उधर गिरफ्तारियाँ भी की गई। ये सिलसिला जारी रहा। CCPO साहब, DIG ऑपरेशन साहब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके ऊपर खुद के ऊपर पेट्रोल बम का हमला हुआ, उनके ऊपर फिजिकली। हमारी APC के ऊपर मारा गया जिसमें हमारे SP साहब बैठे थे। हमारी एक इंतहाई डिसेंट और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं SP हमारा शराजी, खातून होने के बावजूद उनके ऊपर बाकायदा पथराव किया गया, उनको ज़ख्मी किया गया। बाहर से आए हुए कुछ DPO साहिबान जिसमें से DPO जाहिद मरवत साहब हैं, उनके ऊपर भी पथराव किया गया, उनको भी ज़ख्मी किया गया। यहाँ तक कि जो लेडी ASP साहिबान वहाँ ड्यूटी पे थी उनके ऊपर भी हमला किया गया। इस तमाम चीज़ के बावजूद किसी एक मकाम पे भी पुलिस ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि किसी का जानी नुकसान हो। और अगर आप ज़ख्मियों की तादाद देखेंगे तो वो पुलिस की 60 से ज़्यादा है। इसके अलावा 32 वो हैं जिनको 1122 में उसी वक्त इमदाद देके फारिग कर दिया गया। और दूसरी तरफ से जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद उस तरह तादाद ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो हुए वो भी उन्हीं की हरकतों की वजह से हुए जो उन्होंने इनिशिएट किए। इसमें अफसोसनाक बात यह है कि एक ऐसा इलाका बन गया है, वहाँ पे यह बनाए जाने की कोशिश हो रही है जो कि नो गो एरिया है।
हमने एक और पाकिस्तान के मेजर सिटी में देखा कि जब कोई नो गो एरिया बना दिया जाता है तो उसको बड़ी मुश्किल से फिर क्लियर करना पड़ता है, उसकी एक कॉस्ट देनी पड़ती है। हमारी दरख्वास्त है कि हाई कोर्ट में जो अभी ऑर्डर्स आए हैं उसमें साफ साफ हाई कोर्ट ने कहा है, मुझे तलब किया हाई कोर्ट ने, जो ही ये रिट हुई और साथ ही PSL के टाइम आ गया। जब PSL का टाइम आता है तो हमारे पास एक डिसीजन लेने की बात थी कि चूंकि माल रोड बिल्कुल साथ है, टीमें माल रोड पे ठहरी हुई थी और उनको हमने सेफली कैरी करना था। वी डिड नॉट वांट एनी बैड थिंग टू हैपन टू दोज टीम्स और टू द रूट, और हम नहीं चाहते थे कोई ऐसा गलत काम हो जिसकी वजह से पाकिस्तान का एक इंतहाई सक्सेसफुल ब्रांड जो दुनिया का दूसरा बड़ा क्रिकेट फ्रेंचाइज है उसको कोई नुकसान हो। जबकि दूसरी जानिब से हमें नजर आ रहा था कि इसकी कोई परवाह शायद ना की जाए, इस वजह से हमने अपने पेशकदमी को रोका। चूंकि हाईकोर्ट में रिट हो चुकी थी, मुझे बुलाया जा चुका था, मैं हाईकोर्ट में पेश हुआ। हम शुक्रगुजार हैं हाईकोर्ट के जज साहबान के, और हमने वहाँ पे हमें हुक्म मिला कि आपने कानून के मुताबिक चलना है। और जब हमारे साथ जो रिट कुनंदा थे उनको भी ये कहा गया और उनको आज दूसरी पेशी थी तो उनको ये बताया गया कि इस पे वारंट को एग्जीक्यूट कराना पुलिस की जिम्मेदारी है, और पुलिस को भी कहा गया कि कानून के मुताबिक चलें। जो वाक़यात हुए उसकी FIR दर्ज कर ली गई हैं मुख्तलिफ दफ़ात में और उनके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दैट्स अबाउट इट फ्रॉम माई साइड जी। बहुत सारी तस्वीर हैं जो मेरे PRO आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत सारी तस्वीर आपसे हमारे पास आई हैं, तो इस मामले में मीडिया इज़ वेल इन्फॉर्म कि ये सारा कुछ क्या हुआ है। आई विल ओपन द हाउस फॉर क्वेश्चन जी। अगर मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम एक एक करके, पिछली में भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि एक एक करके सवाल पूछें और इंशाल्लाह ताला सबके जवाब दिए जाएंगे। जी फराज साहब, आपने अभी सवाल किया, एक तो मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो भी माने हैं कि ये नो गो एरिया बन चुका है, आपने भी कहा कि ये नो गो एरिया बनाने की कोशिश हो रही है। सुन लें, अगर नो गो एरिया वो बन चुका है तो इसको किस तरह वापस इसकी हालत में लिया जाएगा। नंबर 2, मैं एक एक सवाल का जवाब दूं, दूसरा भी आपसे पूछूंगा, एक सवाल का जवाब एक दफा, दूसरा भी पूछूंगा। मेरा इसके साथ लिंक है, हाई कोर्ट ने यह अहकाम दिए हैं कि पंजाब पुलिस आपको, उन्होंने यह कहा है कि आप उनके साथ बैठ के बाकायदा इस पर मीटिंग करें, और उसमें उन्होंने कुछ नाम दिए, शाह महमूद, यास्मीन राशि, वो क्या आप उनके साथ बैठेंगे, और अगर बैठेंगे तो आपकी क्या शराइत होंगी, क्या वो जो मुल्ज़म जिन्होंने ये हमले किए, पहले आप ये कहेंगे कि आप उनको हवाले करें, क्या वो कहेंगे आप जी क्या प्लानिंग हो? पहली बात ये कि हाई कोर्ट में क्या हुआ और क्या वो नो गो एरिया है। जहाँ पे कोई कानून की हुक्मरानी ना हो किसी मुल्क में, किसी इलाके में, तो वो उसको ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। नो गो एरिया बनाने का मतलब ये है, या बनाने की कोशिश का मतलब ये है कि वहाँ पुलिस सर्च ना कर सके या ना जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान में नो गो एरियाज़ थे वो ख़त्म हो चुके हैं। कोई 1 इंच ऐसा नहीं है इस मुल्क में जहाँ पे कोई ऐसा नो गो एरिया हो जो हम पहले सुनते रहे थे खैबर पख्तूनख्वा या किसी और जगह पे। अब हमने हाई कोर्ट के हम शुक्रगुजार हैं, हमारी कल हाई कोर्ट में यही इस्तदा होगी और आज भी होगी कि ये एग्जीक्यूट करने के लिए हमें हुक्म दिया जाए, हमें वहाँ सर्च करने की भी इजाज़त दी जाए, और एट द सेम टाइम हमारी ये रिक्वेस्ट होगी हाई कोर्ट को कि वो उनको डायरेक्शन दें कि यहाँ हमें पुलिस को पुरअमन तौर पे, कानूनी तौर पे न सिर्फ वो वारंट एग्जीक्यूट करने की इजाज़त दी जाए बल्कि हमारी उसमें मदद की जाए। अब जो दूसरा जी हाई कोर्ट में, जी मैं सवाल का जवाब देने दीजिए। दूसरा सवाल ये था कि क्या हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर किसी से बातचीत होगी। हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पे फवाद साहब वहाँ खुद तशरीफ़ लाए थे, कहा कि ये मुज़ाकरात आप कीजिए। पहले इसका मुद्दाम 5 बजे था, 6 बजे आई हैव टू बी इन द सिविल सेक्रेटेरिएट, चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में, जो भी उनकी तरफ से टीम में लोग आएंगे उनके साथ बातचीत होगी। जी आगे डॉक्टर साहब आपने जो बात फरमाई उससे ये जाहिर होता है कि पंजाब पुलिस जो है वो पूरे पाकिस्तान में उसको तो सबसे बहादुर, सबसे दिलेर और जुराइम के खिलाफ कार्रवाई करने वाली फोर्स समझा जाता था, लेकिन जो आपने मजलूमियत की दास्तान सुनाई है उससे तो लगता है कि आपको ये कार्रवाई करनी नहीं चाहिए थी। इस बात की नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए, वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आते हैं, उनको इन्फॉर्म करने के बारे में हमने एक सिस्टम भी डेवलप किया है, और वो मेरे IG जो हैं वहाँ पे वो मेरे बैचमेट भी थे, उनके साथ मेरा सर मेरे साथ मेरे सर अगर एक बंदा एक सवाल पूछेगा तो सारे भाइयों का जवाब मिल जाएगा। और डॉक्टर साहब मुझे ज़रा इसका जवाब दें। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कोई भी है और उसके ख़िलाफ़ केस दर्ज हो चुके हैं, जितने लोग थे ये वायलेंस में, जितने लोग मुलव्विस थे उनके ख़िलाफ़ केसेस हो चुके हैं, और जब फ़ैसला हो गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन करनी है तो वो चंद घंटों में हो जाएगी।
ये जनाब, आप और नोट कल कर हाई कोर्ट में जी डॉक्टर इंशाल्लाह जी। साहब, आपने अब मैंने कहा था ये आखिरी सवाल, क्योंकि उसके बाद हमारी मीटिंग है, तो वो यूनुस बाट साहब से वादा किया था, तो इसमें मजबूरी है यूनुस बाट साहब से। जी ना, ऐसा जो एक सवाल ले लेना। आपकी मेहनत को सबने अप्रिशिएट किया, आपने दिन रात करके जिस तरह की सूचना पैदा की, सब ये कह रहे थे कि सब ने बहुत काम किया है, वो हकी अप्रिसिएशन के काबिल है। पहले इस बात का जवाब मैं देना चाहूँगा सर, उसके बाद आप सवाल पूछेंगे, फिर आखिरी सवाल पूछेंगे। मैंने सबसे कम काम किया है, ये सारी की सारी कारकर्दगी लाहौर पुलिस की है। इसमें बिलाल सदी कमियाना, कितने जर्नैल का यूनिफॉर्म पहन के आपने आज तक एंटी राइट के साथ लोगों को जाके नारे मरवाते नहीं, तकरीरें करते नहीं, काम करते देखा होगा। एक सेकंड, मेरे अफजाल, मुझे करने दीजिए जी फाइनली। अफजाल कौसर साहब, इसके अलावा आरपीओ गुजरावाला और शेखुपुरा इमरजेंसी में आए गए, एसएसपी जुहेब साहब और तमाम लाहौर के एसपी साहबान, लेडी और मर्द, उनका काम है। आई वॉज जस्ट कोऑर्डिनेटिंग, और हमने तदब्बुर का मुजाहरा किया है, इसको बुज़दिली न समझा जाए। जब हमने कोई चीज़ करनी होगी तो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। जनाब, लास्ट क्वेश्चन, आखिरी एक पीटीआई की खातून है मलिहा हाशमी, उन्होंने सुबह 8:25 पर एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा पंजाब पुलिस रेंजर्स ध्यान करना, 200 गुना ज्यादा सिक्योरिटी है, मुजाहिदीन पहुंच गए हैं, हेलीकॉप्टर लेके आओगे, सारा इंतजाम, यानी रियासत को तड़ी लाई। सर जब फड़ना तो मलिहा हाशमी से फड़ लो। ट्विटर के बारे में बड़ा क्लियर मैं बता दूं, आपको शायद पता ही होगा, ये साइबर का जो इशू है वो पंजाब पुलिस के ज़िम्मे में नहीं आता, ये एफआईए की डोमेन है, और मुझे यकीन है कि सारे फेडरल इदारे उसी तरह काम कर रहे होंगे। तो ये सवाल आपको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन डीजी एफआईए से। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया।